तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर हम डिस्कस करते हैं डेली इकोनॉमी न्यूज और आज डेट 1 अक्टूबर 2025। दोस्तों, आज कई सारी न्यूज थी, कई सारी न्यूज हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ेंगे, वो है इंडिया का फॉरेन एक्सटर्नल डेट। इंडिया का एक्सटर्नल डेट राइजेस टू यूएस डॉलर 747.2 बिलियन डॉलर। जो भारत पर जो इंडिया है, बेसिकली देखो क्या होता है दोस्तों, जैसे ये भारत है तो भारत क्या होता है, भारत में से गवर्नमेंट भी हो सकती है, प्राइवेट कंपनीज भी हो सकती है, या इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है। ये बाहर से बोरो करते हैं, पूरी दुनिया से बोरो करते हैं, ठीक है। तो बोरो करते हैं तो इस पूरी बोरोइंग को कहते हैं एक्सटर्नल डेट। तो दोस्तों, इसका रिपोर्ट टाइम टू टाइम कभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है, कभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी जारी करती है दोस्तों। तो लेटेस्ट में जो रिपोर्ट आई है उसमें ये कहा गया है कि जो भारत पे एक्सटर्नल डेट बढ़ती कितना हो गया, 747.2 बिलियन डॉलर हो गया दोस्तों। लास्ट टाइम बेसिकली जब एक डेटा आया था मार्च 2025 तक का, तब मैंने इस चैनल पर डिटेल में डिस्कस किया था इंडिया का एक्सटर्नल डेट। अब मैं बार बार डिस्कस नहीं करूंगा दोस्तों, ये न्यूज बार बार चलती रहती है। अब बेसिकली जो डेटा आया दोस्तों वो है जून 2026 का डेटा आया, दो जून 2025 का डेटा आरबीआई ने जारी किया। पिछली बार जब मैंने पढ़ाया था तब वो मार्च 2025 का था। ज्यादा चेंज नहीं होता दोस्तों, कंसेप्ट वही है, चीजें वही है। मैं हल्का सा यहाँ रिपीट कर देता हूं। अगर आप इसमें डिटेल में डिस्कस करना चाहते हो, डिटेल में स्टडी करना चाहते हो, तो आप मेरा इसी चैनल पर पुराने वीडियो देखिए। वहां पर मैंने डिटेल में कम से कम 20 मिनट की वीडियो के माध्यम से एक्सटर्नल डेट का कंसेप्ट समझाया हुआ है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जो इसमें जो भारत का टोटल एक्सटर्नल डेट है ना दोस्तों, वो इंक्रीज होकर कितना हो गया, 747.2 बिलियन डॉलर। तो सीधा याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इंडिया का एक्सटर्नल डेट जून 2025 में कितना था, तो 747.2 बिलियन डॉलर। और वो जीडीपी का कितना परसेंटेज था, एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो। आज मैं इसका मतलब नहीं बताऊंगा, मैंने लास्ट वीडियो में इसका डिटेल में मतलब समझा रखा। आप केवल आज मैं केवल फिगर आपको बताऊंगा, फिगर एंड फैक्ट्स बताऊंगा। तो दोस्तों, ये है 18.9%। तो ये सब डेटा याद रखना कि जो इंडिया का एक्सटर्नल डेट है ना दोस्तों, वो जीडीपी का 18.9% है। इसमें एक होता है दोस्तों, दो तरह के डेट होते हैं, शॉर्ट टर्म डेट और लॉन्ग टर्म डेट। शॉर्ट टर्म डेट होता है ऐसे डेट जो एक साल के अंदर मेच्योर हो रहे हैं, मतलब हमको एक साल के भीतर भीतर चुकाने हैं। लॉन्ग टर्म डेट होता है जो एक साल के बाद चुकाने। तो दोस्तों, लॉन्ग टर्म डेट जो टोटल डेट है 747.2 बिलियन डॉलर, उसमें 81.9% कौन सा है, लॉन्ग टर्म है, और 18.1 18.1% दोस्तों शॉर्ट टर्म है। तो शॉर्ट टर्म लोन जितना कम होता है उतना अच्छा है। इट मींस इंडिया का एक्सटर्नल डेट की स्थिति अच्छी है, क्योंकि इसमें शॉर्ट टर्म की हिस्सेदारी कम है। ठीक है, बात याद है। फिर आती करेंसी वाइज। भाई, जो हम एक्सटर्नल डेट लेते हैं वो अलग अलग करेंसी में लेते हैं। कई लोग डॉलर में लेते हैं, कई लोग इवन रुपये में भी लेते हैं। जैसे आपने मसाला बॉन्ड का नाम सुना होगा, तो मसाला बॉन्ड क्या करते हैं, विदेश से इंडियन रुपये में उधार लेते हैं। कई लोग जापानी येन में ले सकते हैं, कई एचडीआर में ले सकते हैं, कई और अन्य करेंसी यूरो की, जो यूरोप की यूरो है उसमें ले सकते हैं। तो ऐसा कई सारी करेंसी में ले सकते हैं। तो सबसे ज्यादा हम इंडियन, जो इंडिया का एक्सटर्नल डेट है वो कौन सी करेंसी में है, तो सबसे ज्यादा दोस्तों डॉलर में है। यूएस का जो डॉलर है उसमें है दोस्तों 53.8%। सो अगर हम रुपये उधार लेते हैं तो 53.8% हम किस में लेते हैं, यूएस डॉलर में। सेकंड नंबर पर दोस्तों रुपी है 30.6%, और उसके थर्ड नंबर पे जापानी येन 6.6%। अब मैं क्यों पढ़ा रहा हूं कहानी, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में पूछते हैं कि इंडिया का एक्सटर्नल डेट में करेंसी वाइज उसका ऑर्डर बताओ। तो सर्वाधिक जो है डॉलर डिनोमिनेशन का है, सेकंड नंबर पर रुपये डिनोमिनेटेड का, और थर्ड नंबर पर जापानी येन डिनोमिनेटेड का। ये आपको टिप्स पे याद होना चाहिए, एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।